भारत की अग्रणी अगर माना जाएगा ज्वेलरी शॉप में तो रोकड़े ज्वेलर्स को काफ़ी माना जाता है और उसी रोकड़े ज्वेलर्स की एक नई उपलब्धि मतलब रेयर के कंसेप्ट के साथ आने वाले दिनों में उतरने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेश रोकड़े और उनका पूरा परिवार है। पारस रोकड़े ये नई पीढ़ी है और सारंग रोकड़े जी है, ये पूरा परिवार है। रोकड़े ज्वेलर्स की उपलब्धियाँ बताने के लिए हमारे पास सर रेयर फिर से लॉन्च किया जा रहा है। क्या कंसेप्ट है, किस तरह से आएगा? रोकड़े ज्वेलर्स वैसे भी फेमस है क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, सर्विस के लिए। लेकिन अभी जेनजी है, जो नए जनरेशन है, उनको देखते हुए ज्वेलरी उनको थोड़ी अलग लगती है। थोड़ा सा वो उनको एक लगता है, झिझक लगती है कि मैं एक फैमिली ज्वेलर से या ट्रेडिशनल ज्वेलर्स के पास अगर जाता हूँ तो उन्हें वही डिज़ाइंस मिलेगी। तो हम लोग ने यहाँ पे अभी जेनजी को देखते हुए, जो यूथ है उनको देखते हुए, उनके हिसाब से उनको जो पसंद आएगी ऐसे डिज़ाइंस यहाँ रखा है। और दूसरा एक और फैक्टर होता है कि उनके पॉकेट साइज़ में बैठे, क्योंकि उनके पॉकेट साइज़ में बैठने से अगर बैठती है तो वो इजीली 2-4 ज्वेलरी खरीदते हैं। अदरवाइज़ क्या होता था, कोई भी ये सोचता है अगर रोकड़े ज्वेलर जाना है तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रहे तो ही वहाँ जाना है। तो आज के इसमें 1,000 रुपये से लेके तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक की जो ज्वेलरी आती है, जो जेनजी को इजी वे अपने पॉकेट से वो खर्चा कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो ज्वेलरी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसमें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इसकी विशेषता है। कंपटीशन तगड़ा है, बदलते ज़माने के साथ कुछ बदलती चीज़ों को भी लाना ज़रूरी है। क्या कहेंगे, पारस का जो कंसेप्ट है कितना भाई आप? देखिए, कंपटीशन तो ऑलवेज होना चाहिए। कंपटीशन ऑलवेज आपको भी अपग्रेड रहने के लिए मदद करता है। और रही बात अभी जैसे कि पारस ने ज्वाइन किया बिज़नेस को अभी 3-4 महीना पहले, और उसके पास जो थॉट्स थे वो अगर थॉट्स को हम लोग रोक देते हैं तो उसके जो व्यूज़ है वो आप तक के सब तक के नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जब उसने ये थॉट रखा परिवार के सामने में, तो परिवार के सभी लोगों ने इसे सराहा और इसे लॉन्च करने की हामी भर दी। और एक एडिशनल बिजनेस अगर उस रेयर से मिल रहा है तो उससे बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं है और बुरा कुछ भी नहीं था उसमें। और ये भी कहूँगा मैं कि जो यंग जेनजी है आज के तारीख में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेनजी अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसे ग्रैब करना चाहिए। और मुझे लगता है सेंट्रल इंडिया में ये रोकड़े ज्वेलर्स पहला बन रहा है जो रेयर और जेनजी के लिए सोच रहा है। तो ये अपने आप में हमारे लिए भी गौरव की बात है और सेंट्रल इंडिया के लिए भी गौरव, नागपुर के लिए भी गौरव की बात है कि आज पैन इंडिया लेवल पे हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे वर्किंग करने जा रहे हैं। जी, ऐसी कोई चीज़ें आ रही थी ग्राहक की तरफ से जो आपके कस्टमर है कि कुछ ऐसा कुछ चीज़ें लाई जाए जो रेयर टू रेयर हो, और रेयर का कंसेप्ट ला दिया है तो बहुत ईजी जाएगा बिजनेस के साथ? हाँ बिल्कुल। देखिए, आज पहले क्या होता था, आप देखेंगे पहले कपड़े भी पहने जाते तो एक जैसे पहने जाते थे, बट अब ऐसा है कि मैं लोगों से क्या अलग बनूं। सबके पास अभी पहले से अलग क्या रहना है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर देखेंगे आपको ज्वेलरी में भी ये रहा कि आपके पास जो अंगूठी है या आपके पास जो चेन है या आपके पास जो नेकलेस है उससे मेरा क्या अलग है। तो ये सोच लेके कस्टमर ऑलवेज आता है कि मुझे समथिंग डिफरेंट चाहिए। तो वो डिफरेंट और रेयर वो रोकड़े में अभी अवेलेबल है। और रोकड़े में आपको ऑलवेज मतलब उसको फिर से एक बार बनाने के बाद उसको फिर से रिप्लिका नहीं होगी, ऑलवेज नया कुछ तो भी मिलेगा। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। पारस से बात करेंगे। पारस, क्या लेके आ रहे हैं रेयर? रेयर एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे यंग ऑडियंस को, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो पूरे यंग ऑडियंस को केटर करने के लिए, क्योंकि यंग ऑडियंस की जो थॉट प्रोसेस है ऐसा है कि रेयर है तो महंगा है, रेयर नहीं है तो सस्ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी रेयर के अंदर प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं वो पूरे अफोर्डेबल रहने वाले हैं, पॉकेट फ्रेंडली रहने वाले हैं। क्योंकि आज की जो मार्केट सिचुएशन है वो ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों को मालूम नहीं है कि ये ज्वेलरी किसके पास बनेगी। अगर ये रेयर के अंदर और एक कॉन्सेप्ट है कस्टमाइजेशन का, अगर कस्टमाइजेशन का लोगों को मालूम रहे कि रेयर के अंदर कस्टमाइजेशन होता है, वो मुझे आके फ़ोटो भी दिखाएगी ना तो मैं बना दूंगा वो ज्वेलरी। तो पहले डेब्यू ने पूरा सेंचुरी मारने की तैयारी? बिल्कुल, डबल सेंचुरी मारने की रेडी तैयारी है। यूथ को कितना आकर्षित करेगा अगर यूथ के एंगल से देखें? यूथ के लिए मैं वही बोला कि ग्राउंड रियलिटी लोगों को मार्केट में मालूम ही नहीं है कि अगर ये ज्वेलरी पीस मुझे चाहिए तो कहाँ जाना है। लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसके सिनोनिम सर्च करते हैं, सॉलिटेयर नेकलेस ये वो। बट अगर कोई आपके पास फ़ोटो भी है तो मैं उसके 10 ऑप्शंस आपको दे सकता हूँ रेयर के अंदर। सो ये बहुत हेल्प करेगा। रोकड़े का भविष्य कैसा है?
बहुत ज़्यादा उज्जवल है। बिल्कुल हम लोग बहुत खुश है कि हमारे पूर्वजों ने जो हम पे कृपा बरसाई है और उन्होंने जो हमें सिखाया, जो हमारे पिताजी ने हमें सिखाया, वो आज धरोहर हम अपने 5th जनरेशन को दे रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और जब कैसा होता है, सबसे बड़ा अगर खुशी की बात तभी होती है जब नेक्स्ट जनरेशन उसको अगर फॉलो करे और नेक्स्ट जनरेशन जब साथ में जुड़ के अगर उसको मजबूत करे, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है और सुनहरा भविष्य भी दिख रहा है हमें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे से ज्वाइन हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। नई जनरेशन हमारे साथ अभी कंधे से कंधा मिला के काम करने जा रही है। भविष्य उज्जवल है। तो पारस वादा करते हैं कि इस कारवा को बहुत ऊपर। बिल्कुल, ये रेयर की लॉन्चिंग ही इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है। सो ऑब्वियसली कुछ बड़ा होने ही वाला है। आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि जैसे बेटे सामने आए वैसे नाती भी सामने आ रहा है। जो भी अभी लॉन्च हो रहा है उनका रेयर का, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ये था पूरा रोकड़े परिवार, जो महिलाएं भी है और पूरा रोकड़े परिवार, राजेश रोकड़े के साथ में सभी रोकड़े परिवार है। रोकड़े का भविष्य उज्जवल है। पारस ने अभी कमान संभाल ली और रेयर के नए कंसेप्ट के साथ वीकेबी न्यूज़ भी उनको शुभकामनाएं देता है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश शेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।